हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम करेंगे अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट इस सैंपल पेपर के। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 23 पहले रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोला है। केएन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6 लाख इक्विटी शेयर। अच्छा, शेयर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला गया है केएन लिमिटेड ने इशू करे हैं 6 लाख इक्विटी शेयर। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक है। ईच एट अ प्रीमियम, जिसके ऊपर प्रीमियम भी कंपनी ने मांगा 3 रुपए। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 3 रुपए मंगाए हैं। तो जैसे जैसे पैसे मांगे उस हिसाब से हम यहाँ दिखा देते हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर मांगे हैं कंपनी ने 3। उसके बाद बोला है फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मांगे हैं 4। फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 4 रुपए। नेक्स्ट, ऑन सेकेंड और फाइनल कॉल पर बैलेंस अमाउंट मांगा है इंक्लूड प्रीमियम। तो 4 और 3 7। तो सेकेंड और फाइनल कॉल पर बचा अमाउंट जो हमारा शेयर का है 3 रुपए प्लस 3 रुपए इसमें प्रीमियम भी मांगा है कंपनी ने, मतलब प्रीमियम लास्ट कॉल पर मांगा है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 1.5 लाख शेयर। तो जो कंपनी ने इशू करे उसमें एक्स्ट्रा कितने आ गए 1.5 लाख शेयर, यानी कि पहले जो आया एप्लीकेशन के टाइम पर 7.5 लाख शेयर के पैसे लोगों ने भिजवा दिए। चलिए, एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वर रिजेक्टेड। फिर उसके बाद कंपनी ने यह भी कहा है कि 50,000 शेयर उसने क्या कर दिए, रिजेक्ट। तो अभी कितने बचे 7 लाख शेयर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है रिजेक्ट करने के बाद जो पैसे थे ऑब्वियसली कंपनी रिफंड ही करती है उसको। शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो। फिर कंपनी ने कहा मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, पहली और दूसरी। तो पहली कैटेगरी में कंपनी कहती है कि दोज हु हैड अप्लाइड 4 लाख शेयर, जिसने 4 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा है उसको मैं सिर्फ कितने अलॉट करूंगी 3 लाख। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना होगा 4:3, यानी कि जिसने मांगे 4 शेयर उसको मिले 3 शेयर। सारे जीरो से सारे जीरो कैंसिल कर देना। सेकंड कैटेगरी में बोला है जो भी रिमेनिंग एप्लीकेंट हैं उनको अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर। अच्छा, जो बचे हुए एप्लीकेंट रह गए उनको सारे के सारे शेयर अलॉट कर दिया। तो अब एक चीज देखो, जिन्होंने मांगे 4 उनको मिले 3। अभी कितने रह गए, टोटल कितने थे यहाँ 7। तो यानी कि जिन्होंने मांगे 3 उनको पूरे पूरे मिले 3, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो जो 1 लाख शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है ना, इसे कंपनी ने क्या करा, एडजस्ट कर दिया। किस पर, फर्स्ट कॉल पर। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो अभी कितने हुए, कंपनी ने देखा जाए तो इशू तो 6 लाख ही करे भाई। 1 लाख जो एक्स्ट्रा शेयर आ रहे थे उसके पैसे को क्या करा, नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दिया। अब राकेश नाम का एक बंदा जिसको अलॉट कंपनी ने करे 6,000 शेयर, वो पहली कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने पे नहीं करे फर्स्ट कॉल के पैसे। तो पहले राकेश को बना लेते हैं। यहाँ पर ये राकेश है, इसके पास अलॉटेड है कितने 6,000, यानी कि कंपनी ने इसको दे रखे हैं। कौन सी, पहली कैटेगरी में आता है, यानी कि इस वाली कैटेगरी में आता है। इसने कुछ ना कुछ ज्यादा मांगे होंगे तभी इसको अलॉट 6 हुए। अगर ये होता सेकंड कैटेगरी में तो हम क्या मानते कि 6 अगर इसे अलॉट करे तो इसने मांगे भी 6 ही होंगे। अच्छा बच्चों, अगर इसने एप्लीकेशन पर पैसे दिए और फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब यहाँ एरियर हुआ है इसका। अब आगे देखते हैं, एरियर होने के बाद तुरंत कंपनी ने क्या करा, इसके शेयर फोरफीट कर लिए, यानी कि यहीं के यहीं क्या हुआ है, इसके शेयर फोरफीट। आगे तो इसकी कहानी बढ़ी नहीं पाई। द फोरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 13 रुपए पर शेयर फुल्ली। तो जो भी इसके शेयर 6,000 फोरफीट करे कंपनी ने उनको री इशू कर दिया 13 रुपए पर शेयर के हिसाब से, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद, यानी कि इस वाली कॉल के बाद यहाँ री इशू करे गए हैं। नेक्स्ट, पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ केएन लिमिटेड। तो बस मेरे को जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो इसके लिए मुझे यहाँ नीड होगी पहले से ही कैलकुलेटर की, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैंने कैलकुलेटर पहले निकाल लिया। चलो यहीं रख लेते हैं, तो बच्चों आइए, सबसे पहली जर्नल एंट्री, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आए? 7.5 लाख शेयर के। सबसे पहले हमने देख लिया था ना, 1.5 लाख एप्लीकेशन के पैसे फालतू आए। कितने रुपए के? 3 रुपए के हिसाब से तो कितने हो गए? 22,50,000 रुपए। ठीक है बच्चों, 22,50,000 रुपए कंपनी को रिसीव हुए। अब हुआ क्या, कंपनी यहाँ शेयर अलॉट करेगी, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, कंपनी ने रिजेक्ट भी करे तो इसलिए बैंक अकाउंट, कंपनी ने एडजस्ट भी करे फर्स्ट कॉल पे तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, जैसे जैसे कंपनी ने करा उस हिसाब से हमने यहाँ पर दिखाने हैं। तो टोटल कितने थे? 22,50,000। यहाँ पे 22,50,000। एक्चुअल में शेयर की जो जितने कंपनी ने इशू करे वो तो 6 लाख शेयर ही थे ना। 6 इंटू 3 कितने हो गए? 6 या 18 लाख रुपए आने चाहिए थे शेयर कैपिटल में। मैंने क्या बताया आपको, हमेशा फेस वैल्यू आती है शेयर कैपिटल के अंदर। बात करेंगे बैंक अकाउंट की तो 50,000 शेयर के पैसे वापस कर दिए, तो यानी 1.5 लाख रुपए कंपनी ने वापस कर दिया। बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से मैं इस अमाउंट को निकाल लूंगा। मतलब ये ऐसा मैंने ब्रैकेट इसलिए बनाया कि मैं बैलेंसिंग फिगर में निकाल रहा हूँ, उसको माइनस वाइनस मत समझ लेना। 22,50,000 माइनस 18 लाख माइनस 1.5 लाख, तो ये आ गया 3 लाख। तो यहाँ पर आ गया 3 लाख रुपये, यानी कि इतना अमाउंट कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है फर्स्ट कॉल पे। चलिए नेक्स्ट एंट्री, कंपनी किसका पैसा मांगेगी? फर्स्ट कॉल का। तो पैसे मांगने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी फर्स्ट कॉल के कितने पैसे बनते हैं भाई? 6 लाख शेयर के, 4 3 और 4, ये 4 रुपए के हिसाब से तो कितने बनते हैं? 6 चौक 24 लाख रुपए बनते हैं। तो 24 लाख कंपनी ने मांगे। अब होंगे कंपनी को पैसे रिसीव्ड, तो यहाँ पर हो गई पैसे रिसीव्ड होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एरियर हुआ है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए जी, अब 24 लाख में से कितना पैसा आना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखो बच्चों, 3 लाख रुपए तो फर्स्ट कॉल पे ऑलरेडी एडजस्ट हुए हैं, तो 24 में से 3 तो निकाल ही दो, बिल्कुल एक साइड हटा दो, -3 कितने? 21 लाख बचे। अब 21 लाख रुपए में एरियर भी हुआ है, किसका? इस व्यक्ति का एरियर हुआ है। ठीक है, अब इसका कितना एरियर हुआ है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा? इसको ये शेयर है अलॉटेड, तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है? अप्लाइड निकालना सिखा रखा है। तो अप्लाइड शेयर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो अलॉटेड है उनको रखो मल्टीप्लाई। कौन सी कैटेगरी में आता है? पहली कैटेगरी में। तो हमने क्या देखना है, इसने मांगे कितने होंगे? तो भाई जो मांगा है उसको हमें ऊपर रखना होता है, और जो कंपनी ने दिया है उसको नीचे। तो 3 2 जा 6, 2 चौक 8, यानी कि इसने 8,000 शेयर मांगे। अब देखते हैं इसका कितना एरियर हुआ है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर इसने 8,000 रुपये के हिसाब से 3 रुपये भिजवाए, यानी कि इसने 24,000 भिजवाए। एक्चुअल में इसको भिजवाने कितने चाहिए थे? 6,000 × 3, सिर्फ 18,000 भिजवाने चाहिए थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम। तो एक्स्ट्रा कितने भिजवा दिए इसने? 6,000। बात आई सर किसकी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। तो कंपनी ने मांगे 4, 24,000 रुपये इससे मांगे, जिसमें से 6,000 इसके एक्स्ट्रा आए रखे थे तो उनको माइनस कर देंगे। बचे कितने? 18,000, यानी कि जो एरियर हुआ है इसका वो कितने का हुआ है? 18,000 रुपये का। तो कॉल्स इन एरियर में मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा 18,000 रुपये। और फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आने चाहिए थे कंपनी के पास 21 लाख। 21 लाख में से 18,000 अगर नहीं आए तो कितने आए? सॉरी, 21 लाख में से अगर कंपनी के पास 18,000 नहीं आए तो कितने आए? 20,82,000 आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4th एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब कंपनी ने तुरंत इसके बाद इसके शेयर करे हैं फोरफीट। तो फोरफीट की एंट्री याद है ही आपको, क्या होती है बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एरियर कितने का हुआ था? 18,000 का। तो सीधा सीधा लिख दो 18,000 का एरियर। कब शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे? तो कंपनी ने इससे कितने मांगे? 3 ये मांगे और 4 ये मांगे। तो 4 और 3 7। शेयर कितने थे इसके पास? 6,000। तो 6 सत्ते कितना होता है? 42। तो 42,000 रुपये आ गया शेयर कैपिटल में। कंपनी ने फोरफीट कितने करे? तो सिंपल सी चीज़ है, इसने भिजवाए 24,000 थे, उसके बाद तो इसने कुछ भिजवाया ही नहीं है ना। तो 24,000 रुपये आ जाएंगे इसके शेयर फोरफीचर में। जब आप इसको टोटल करोगे ना तो बैलेंस मैच कर जाएगा। आप ध्यान से देखना इसको। 5th एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट आते हैं 6th एंट्री पर। अब 6th एंट्री में कंपनी ने क्या करा? फोरफीचर के बाद सीधा सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री पर आ गया। तो सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री पर जैसे ही आए तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले पैसे मंगाए जाएंगे। तो हमें दिखाना पड़ेगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बच्चों? चलिए जी, अब शेयर कैपिटल देखते हैं। सबसे पहली चीज, कंपनी ने इशू करे थे 6 लाख शेयर, जिसमें से कंपनी ने फोरफीट कर लिया अभी 6,000 शेयर। तो बचे कितने? 5,94,000 शेयर। अभी क्या होगा? कंपनी ने पैसा मंगाया 3 रुपये अपनी फेस वैल्यू और 3 रुपये प्रीमियम के। तो टोटल मंगाए कितने? 6 रुपये। तो 5,94,000 मल्टीप्लाई 6 तो कितना हुआ? 35,64,000। तो कंपनी ने शेयर और सेकंड फाइनल कॉल के 35,64,000 मंगवाए, जिसमें शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू आएगी और 3 रुपये आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। यानी कि मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं 2 से तो 17,82,000 इसके और 17,82,000 इसके। 17,82,000 ये, 17,82,000 ये, क्योंकि दोनों में सेम सेम अमाउंट है। 3 रुपये हमारे सेकंड और फाइनल कॉल के और 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो इसलिए दोनों में सेम सेम। अब आएगी पेमेंट की बारी, तो यहीं देख लेते हैं इस पेमेंट को भी, या फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब पेमेंट की बारी आ गई, तो पेमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना पैसा रिसीव हुआ था? 35,64,000। 35,64,000। ठीक है जी, यहां तक हो गई कहानी खत्म। फिर उसके बाद आपको याद होगा क्वेश्चन में बोला गया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को रीड करके उसको पहले बाइफिकेट कर लिया, कभी गलती होगी ही नहीं, बिल्कुल चांस खत्म हो जाएंगे गलती होने के। अभी देखो ऑलमोस्ट सारी एंट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस लास्ट एंट्री बची है, जिसके अंदर कंपनी ने क्वेश्चन में ये बोला है कि री इशू करा उसको, उसके शेयर्स को कितने रुपए में? 13 में भी 13 बताया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 13 रुपए में उन्हीं शेयर्स को जो फोरफीट करे गए हैं पूरे के पूरे इन्होंने री इशू कर दिए। तो री इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब इन्होंने 10 रुपए की चीज 13 में री इशू कर दी, तो इसका मतलब तो साफ साफ है इन्होंने किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, और जब डिस्काउंट नहीं दिया तो मैं शेयर फोरफीचर को डेबिट करूंगा ही नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बल्कि इन्होंने और प्रीमियम पे री इशू कर दिए। तो भाई 6,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाई 13, 78,000 रुपये कंपनी के पास आए, जिसमें से 60,000 तो सिर्फ किसके थे? शेयर के। 18,000 का उसमें क्या था? प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व की एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, पूरा पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी क्या अमाउंट आना है? जो कंपनी ने उस शेयर होल्डर से, पहले वाले शेयर होल्डर से फोरफीट किया, वो सारा का सारा अमाउंट इसमें आ जाएगा। अदरवाइज आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैपिटल रिजर्व का, फोरफीट मल्टीप्लाई
रीइशू ऑफ शेयर अपॉन में फॉरफीट ऑफ शेयर माइनस डिस्काउंट। तो फॉरफीट कितने रुपए हुए थे उससे? 24,000 पूरे के पूरे। आपको याद होगा मैंने फॉरफीचर वाली एंट्री में दिखाया भी है यहाँ पर, देखो आप कहाँ गया, ये रहा शेयर फॉरफीचर में कितना आ रहा है, पूरा पूरा 24,000 आ रहा है ना। तो ये अमाउंट कंपनी ने छीना, मल्टीप्लाई 6,000 ही रीइशू करे और वही 6,000 उन्होंने फॉरफीट करे थे, डिस्काउंट दिया 0 रुपये। तो जब डिस्काउंट कुछ नहीं है तो ठीक है, 24 पूरा का पूरा मतलब मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 0, 24,000 ही आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था 6 नंबर में। और ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ 2024-25 का सैम्पल पेपर है बच्चों। इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ और साथ साथ आपको ये भी दिखाता हुआ चल रहा हूँ। आपको पता ही है, देखो सैम्पल पेपर काफ़ी लोगों ने करवा रखे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं कुछ अलग नहीं करवा रहा, बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ सिस्टमेटिक वे में जब मेरे साथ आप पेपर करोगे ना तो कितनी आसानी से आप जो 3 घंटे का पेपर उसे 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। और अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा है हमारे पास, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें करता भी रहता हूँ। आपने पिछले 2 जो वीडियो मैंने अपलोड करी है उन दोनों पार्टों में ये चीज़ देखी भी है। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? 3 पार्टनर है, मेघना, महक और मनदीप, 3 पार्टनर जिनकी बैलेंस शीट इन्होंने दे रखी है। अब इसमें काम की चीज़ क्या है? देखो जनरल रिजर्व, ये क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है और बाकी कुछ नहीं है। और ये चैप्टर किससे है? रिटायरमेंट से है ये। अच्छा, रिड्यूस ये सारी दे रखी है इन्होंने। क्या बनाना है? मुद्दे की बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जो चीज़ बनानी है उसको फटाफट बनकर अलग करते हैं। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो यही बना देता हूँ, ये लो जी। रिवैल्यूएशन की तो कहानी यहीं ख़त्म कर देते हैं, बाकी और चीज़ देखते रहेंगे। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट, ये हो गई क्रेडिट, ये हो गया हमारा पार्टिक्यूलर अमाउंट, पार्टिक्यूलर अमाउंट। ठीक है जी सर, शुरुआत कहाँ से करें इसकी? तो शुरुआत कहाँ से होगी? एडजस्टमेंट से। बताया आपको मैंने, एडजस्टमेंट में से ही हमेशा शुरुआत होती है। तो इन्होंने बोला है स्टॉक रिड्यूस हो गया 5%। स्टॉक है कितने का? 28,000 का। क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब नुकसान हुआ है, और नुकसान मैंने क्या बताया आपको, हमेशा डेबिट साइड आने हैं इसमें। तो टू स्टॉक अकाउंट। और फर्नीचर में भी नुकसान हुआ है तो टू फर्नीचर अकाउंट। और नुकसान देख लेते क्या है, नेक्स्ट लाइन में भी नुकसान हुआ है, डेटर पे पीडीडी बनाना पड़ गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। ठीक है जी, फायदा है कहीं कुछ फायदा हुआ है? हाँ हुआ है, क्रेडिटर पे फायदा हुआ है। 8,000 वाले क्रेडिटर 7100 में निपटा दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई क्रेडिटर कितने रुपए का फायदा दे गए? 900 रुपए का। ठीक है बच्चों, अभी स्टॉक कितना बनेगा 28,000 का 5%, ये चेक कर लेते हैं। 28,000 का 5%, 1400 स्टॉक पर बन गए। फर्नीचर पे है 10% 5,000 का, तो यानी कि 500 यहाँ आ गए। और पीडीडी जो बनाना पड़ गया 10% किस पर? डेटर पर, 20,000 के डेटर, तो ये हो गए 2,000 रुपये। 10% निकालोगे 2,000 ही आएगा। टोटल करना आप, तो टोटल करने पर ये में भी बैठेगा 2 और 1 3 और 900, 3,900, 3,900 में से माइनस कर देंगे 900 को, कितना बच गया? 3,000। तो इसे किस तरीके से दिखाएंगे? बाई रिवैल्यूएशन लॉस। किस किस के बीच में जाना चाहिए? तीनों पार्टनर्स के बीच में, मेघना, महक और मनदीप। मेघना, महक और मनदीप, तो तीनों पार्टनर ये इक्वल दे रखे हैं। जो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो हम तो इसे इक्वल ही मानेंगे। तो 1000 इसके, 1000 इसके और 1000 इसके। ठीक है बच्चों, पूरा आ गया 3,000 रुपये। चलिए जी, रिवैल्यूएशन की कहानी जैसी मैंने कंप्लीट करी, अब आते हैं सीधा पार्टनर कैपिटल पर। तो पार्टनर कैपिटल के लिए एक फॉर्मेट और बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से। बड़ा गंदा सा फॉर्मेट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही कंप्लीट करना है वैसे भी, और तो कुछ करना नहीं है इसके अंदर, जैसा भी बन रहा है सही है। ये थोड़ा छोटा हो गया पार्टिकुलर, कोई नहीं चलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड,
यहाँ पर आ गई मेघना, महक है मनदीप है, महक है पहले फिर है मनदीप, महक और मनदीप, पार्टिकुलर, मेघना, महक, मनदीप। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, जो भी बैलेंस शीट के अंदर हमें कैपिटल दी होती है उसे डालना होता है ना सबसे पहले, तो डाल दो बाई बैलेंस बीडी। कितनी कितनी दे रखी है, 20, 14,500, 14,500 और मनदीप की है 10,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, इसको ट्रांसफर कर देते हैं ना, ये रहा। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन का सर लॉस, 1000 इसके पास, 1000 इसके पास, 1000 इसके पास, लॉस की भी कहानी खत्म। फिर उसके बाद मैंने कहा था बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं बाई जनरल रिजर्व। अब तीनों इक्वल पार्टनर है तो 2,500 रुपये आ जाएंगे तीनों के पास। दिखा दो जी 2,500 रुपये। और क्या हो सकता है सर इसके अंदर, और क्या है, गुडविल दे रखी है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 12,000 रुपये। तो ऐसे ही जब पार्टनर छोड़कर जाता है ना फर्म को, तो पहले तो हमें ये चेक करना है इसमें इसका हिस्सा कितना बनता है। 12,000 की गुडविल है, मल्टीप्लाई 1/3, 3 चौक 12, 4,000 रुपये मिलने हैं। अभी 4,000 रुपये कहाँ से मिलेंगे, तो बचे हुए जो पार्टनर हैं वो अपने जो भी रिमेनिंग शेयर है उसमें देंगे। तो 2,000 रुपये मेघना लेकर आएगी और 2,000 रुपये मनदीप लेकर आएगी। किसको देने के लिए, महक को देने के लिए। तो बाई मेघना, ठीक है, 2,000 लेकर आई, बाई मनदीप 2,000 इसने दिए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो गया। तो यहाँ से डेबिट भी करो, किसके नाम के, महक के नाम के, महक 2,000 यहाँ से उड़ा दो, 2,000 यहाँ से उड़ा दो। ये काम खत्म होने के बाद और क्या बचा है सर, और क्या बचा है देखिए, कुछ है क्या, हाँ लास्ट, महक शुड बी पेड ऑफ एंड द एंटायर सम पेबल टू महक शैल बी ब्रॉट इन बाय मेघना एंड मनदीप इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अ बैलेंस ऑफ 25,000 इज मेंटेन इन द कैश अकाउंट। इन्होंने कहा ये जो कैश दे रखा है ना, इसमें 27,000 का बैलेंस दे रखा है ऑलरेडी, 25,000 रुपये इसमें बैलेंस रहना चाहिए। जो भी पेमेंट किसको दी जानी है, महक को दी जानी है। उसको देने के बाद जो भी बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उनकी कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एज अ बैलेंसिंग फिगर में आनी चाहिए। जितनी कमी पेशी होगी अपने अपने घर से लेकर आएंगे दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है उसको जाने के बाद। तो इसको करने का तरीका सर क्या है, तो बच्चों पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसको ना टोटल करो, पहले इसमें से उसको निकालो जो पार्टनर जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखो जी कितना है ये, 14,500 है ना, सॉरी गलत लिख दिया, 14,500 और ये हो गया हमारा 2,500, तो 14 2 16 और 500 500 1000 17,000, 18 19 20 21, तो सीधी सी बात है 21,000 तो इसका टोटल, यहाँ डालो 21,000 रुपये, माइनस कर देंगे 1000 तो कितना बचा 20,000, ठीक है। 21 में से एक गया 20, तो ये क्या हो गया, पेमेंट हो गई टू कैश अकाउंट। चल भाई तू जा, तेरा काम खत्म, 20,000 तुझे हमने दिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप लिखो मत कहीं भी, बस ऐसे ही देख लो कितना अमाउंट बच रहा है। आएगा 20 और 2,500 तो 22,500 यहाँ का टोटल आएगा। इसको यहाँ पर लिखेंगे, लिखना नहीं है, बस ऐसे ही वर्बली करना है। माइनस कर देंगे 3,000, तो ये बचेगा हमारा 19,500। अब इसमें ऐड करेंगे दूसरे वाले पार्टनर की कैपिटल, यानी कि 10,500 प्लस नहीं 10,000 और 2,500 12,500 माइनस 3, तो ये आ गया 9,500। फिर उसके बाद इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा बच्चों, जो हमें क्या करना है, जो हमें 25,000 रुपये मेंटेन करके रखने हैं, तो वो 25,000 इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, ठीक है जी, 25,000 ऐड करे जाएंगे। और ऐड क्या होगा इसके अंदर 25,000, इसके बाद 20,000 रुपये जो हम महक को देकर भेज रहे हैं वो इसके अंदर ऐड किए जाएंगे और माइनस करा जाएगा एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। तो भाई एग्जिस्टिंग देखने के लिए तो हमारे पास 27,000 है, माइनस हमने उसमें से क्रेडिटर को भी तो दिए थे 7100 रुपये, तो वो तो माइनस करने पड़ेंगे ना। तो एग्जिस्टिंग कैश एक्चुअल में हमारे पास 19,900 है। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है।
वो हमारी कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। 19,500 प्लस 9,500 और क्या है प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस नहीं होगा फिर माइनस होगा, माइनस 19,900। तो 54,100 रुपये कैपिटल होनी चाहिए दोनों पार्टनर की। अब रेशियो क्योंकि इक्वल है तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, दोनों की पता लग जाएगी। डिवाइडेड बाई 2, 27,050 इसकी होनी चाहिए और 27,050 इसकी होनी चाहिए। तो 27,050 इसकी, 27,050 इसकी, और दिखाओगे किस नाम से, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो डरना नहीं है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए करने का तरीका यही होगा, ठीक है। अब ज़रा इसको टोटल कर लेते हैं। तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,050 इसका और 27 में 3 इसका, तो 30,050 इसका। यही वाला अमाउंट इधर आएगा, 30,050 यहाँ, 30,050 यहाँ, माइनस करा जाएगा इसमें से 22,500 को 30,050 में से। तो 30,050 में से माइनस कर दो 22,500, तो 7,550 रुपये आ रहा है मेघना का बैलेंस, जो अपने घर से लेकर आएगी है। तो दिखा देते हैं किस नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से। ऐसे ही सेम 30,050 में से अब की बार माइनस करेंगे कितना, 12,500, 17,550 ये अपने घर से लेकर आएगी, 17,550। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। यही पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कोई भी डाउट और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में मेंशन कर दिया करो, सर हमें ये चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही। करवाना मेरा काम है, करवाने के लिए खड़े हैं। तो कितने स्लोली मैं देखो सैम्पल पेपर को करवा रहा हूँ, तुम फिर भी देखना कितना आराम से कंप्लीट होगा, 2.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, पहले देख लेते हैं किससे, डिसॉल्व यानी कि डिसोल्यूशन से है ये। अब इन्होंने बोला दो पार्टनर है सन्नी और बॉबी, एक फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। तो भैया जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे को तो बस एक ही चीज़ समझ आती है, ज़्यादा झमेले में ना पढ़कर क्या करो, जो बैलेंस शीट है उसको खाली कर लो। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो पहले लाइन वाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि फॉर्मेलिटी इतना बड़ा कॉलम ठीक है, यहाँ पर भी इतना बड़ा कॉलम ठीक है, ठीक है जी। चलिए फॉर्मेट तो बनकर हो गया तैयार, ठीक है बच्चों, यही ले लेते हैं। तो क्या बनाना होता है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टिक्यूलर अमाउंट, पार्टिक्यूलर अमाउंट। चलिए जी, ये काम जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैंने देखा सीधा बैलेंस शीट को। अब बैलेंस शीट को मेरे को सिखाया गया खाली करना, तो इसमें से क्या क्या आएगा, क्रेडिटर डाल दो यहाँ, क्रेडिटर क्रेडिटर। भाई जो भी हमारी लायबिलिटी साइड वाली चीज़ें होती हैं ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आती हैं। ये पहले भी बताई हुई बात है, दोबारा बताई जा रही है क्लास में। 1,90,000 के क्रेडिटर। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने के, 1,10,000 के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 50,000। मिसेस सन्नीज लोन, सन्नी की पत्नी का लोन दे रखा होगा उसने फॉर्म को, 55,000। बॉबी के लोन को नहीं डाला जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा 30,000। चलिए जी, एक साइड से बैलेंस शीट पूरी तरीके से खाली। अब आते हैं एसेट साइड पर। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट 70,000 डाल दिया। नेक्स्ट स्टॉक, जो कि कितना है 86,000। स्टॉक दे रखा है 86,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है 1,04,000 की। इन्वेस्टमेंट 1,04,000। अब देखो डेटर भी बता रखे हैं तो डेटर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ध्यान रहे अंदर वाला अमाउंट जो कि दे रखा है 1,77,000। तो सर जो नीचे पीडीडी है उसका क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा ना पीडीडी, किस नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना दे रखा है अमाउंट, अमाउंट है 12,000, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं।
अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट साइड आ जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी काम का नहीं है सर। और क्या है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आएगी, फिक्स एसेट जो कि 3,80,000 की कीमत है, 3,80,000। और क्या होगा, सन्नी लोन, ठीक है, तो पार्टनर का लोन है, छोड़ दो इसको। अब आते हैं आगे की कहानी पर। एसेट वॉज रियलाइज एंड लायबिलिटी वर पेड, ठीक है, जो भी एसेट है उसको बेचा जाएगा और लायबिलिटी को दिया जाएगा क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है। सबसे पहला पॉइंट आता है, सन्नी प्रॉमिस करता है वो अपनी पत्नी का लोन पे कर देगा। तो पत्नी का लोन पहले देखो आ किस तरफ रहा है, तो अब करेंगे हम यहाँ पर येलो पेन से काम। तो पत्नी का लोन आ रहा है इस तरफ, ठीक है जी, तो जो पे करा जाएगा वो यहाँ करा जाएगा, किस नाम से, टू सन्नी कैपिटल के नाम से, और 55,000 रुपये की पेमेंट कर दी। जो काम होता जाए उसको काटते चलना, बस ये खत्म। बॉबी टू अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। यानी कि बॉबी ने जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा टुक ओवर कर लिया। अब स्टॉक लिखा कहाँ है, पहले ये देखो, ये लिख रहा है ना स्टॉक, तो इसको कहाँ बॉबी को दिया जाएगा, इधर, बाय बॉबीज कैपिटल। अब वो दो चीज़ें टुक ओवर कर रहा है, तो दोनों का अमाउंट ऐसे ही पहले लिख देंगे। पहले कैलकुलेट तो कर लें, स्टॉक कितना है, 20% डिस्काउंट पर लिया है ना, 86,000 का स्टॉक, तो 86,000 का 20% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 17,200 आता है। तो माइनस कर देंगे 86,000 में से 17,200 को, तो कितना है बच्चों, 68,800। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 68,800 प्लस इसके अलावा और क्या इन्होंने टुक ओवर करा है, बॉबी टुक अवे स्टॉक 20% डिस्काउंट एंड 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो अभी पहले इन्वेस्टमेंट भी चेक कर लेते हैं। तो 1,04,000 की इन्वेस्टमेंट, 1,04,000 की इन्वेस्टमेंट, इसका 80% इन्होंने टुक ओवर करा है, यानी कि 83,200 की इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के डिस्काउंट पर, मल्टीप्लाई 10%, 10%, तो 8320 माइनस कर देंगे इसमें से 83,200 को, तो कितनी, 74,880 रुपये में इन्होंने क्या कर लिया, टुक ओवर। तो 74,880, अब दोनों को ऐड अगर करा जाए, दोनों अमाउंट को ऐड करा जाए तो कितना बैठेगा, 68,800 प्लस 74,880। थोड़ा सा घुमा घुमा कर देख रखा है इन्होंने चीज़ों को, मुश्किल नहीं है, बस बच्चे के समझने के ऊपर बात है। अगर सही तरीके से बच्चा पकड़ ले पॉइंट्स को तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सारी कैलकुलेशन दे रखी है, आपके सामने करी जा रही है सारी चीज़ें पढ़ पढ़ कर। तो चलिए जी, इसका भी काम खत्म हो गया, अब तो इसका कोई काम बचा ही नहीं है, हटाओ इसको भी। नेक्स्ट, धर्म एक डेटर है, 60,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, एक डेटर है, 60,000 वाला डेटर है जिसका नाम धर्म है। अब उसको बोला गया है कि 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा, लेकिन उसको लालच दिया गया कि भैया अभी पेमेंट कर दे, 9% पर एनम के हिसाब से आपको डिस्काउंट दे देंगे। यानी कि जो तुम काम साल भर बाद करोगे उससे बेहतर है 9% पर एनम के हिसाब से 2 महीने पहले पेमेंट करते, मैं उतना आपको क्या दे दूंगा, डिस्काउंट। तो अभी डेटर कितने के, 60,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 9%, तो 9% कितने महीने पहले दे रहा है, 2 महीने पहले, तो साल में होते हैं 12 महीने। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 से काटेंगे इसको, 00 और 9 × 100 900, यानी कि कितना हो गया ये, 59,100 रुपये के। तो ये हो गया डेटर। फिर उसके बाद और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना डेटर से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर, होगी तो देख लेंगे, बाकी अभी डेटर लिख कर मैं इतना ही लिख देता हूँ। डेटर है कहाँ, ये रहे डेटर, तो बाई डेटर कितने रुपए के हैं, 59,100। बाकी के देखेंगे अगर कोई बात आएगी। इस पूरे पॉइंट में तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी और इसके अलावा नहीं थी कुछ भी। नेक्स्ट, क्रेडिटर पर को पेमेंट करी गई 1,75,000 रुपये की फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर थे कितने के सर, 190 के, पेमेंट करी जा रही है, तो 2 क्रेडिटर कितने रुपए की पेमेंट, 1,75,000 में इनको निपटाया जा रहा है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं सर।
90% ऑफ द फिक्स एसेट रियलाइज 1,98,000 एंड द रिमेनिंग वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अभी फिक्स एसेट चेक करो भाई कितनी की है, 3,80,000 की फिक्स एसेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देख सकते हो आप, ये रही 3,80,000 की। इसका क्या, इस एसेट को 90% उठा लो, 90% इसमें से उठा लो, तो 0 से 0 कैंसिल, तो बचे कितने 3800 मल्टीप्लाई बाई 90, 3800 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी कि 3,42,000 की एसेट को 3,42,000 की एसेट को 1,98,000 में लिया जा रहा है। तो अगर 3,42,000 की एसेट को 1,98,000 में लिया जा रहा है तो एसेट अभी बची कितनी, तो 380 में से 342 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा वो 380, ठीक है जी, 38,000 की एसेट बची। अब इन्होंने कहा कि जो बची हुई एसेट है उसको 15% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो इसका 15% निकाल लेते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई 100, 5700 माइनस कर दो इसमें से, ये डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो 38,000 मल्टीप्लाई बाई 5700, तो कितना आया बच्चों 32,300। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना आप, 32,300 में ये दूसरी वाली फिक्स एसेट है। तो अब फिक्स एसेट है कहाँ पर, ये रही, तो दिखा दो यहाँ पर बाई फिक्स्ड एसेट, टोटल करके लिखना चाहो तो टोटल करके लिख दो, कितना 198 प्लस 32,300, 1,98,000 प्लस 32,300, तो 2,30,300, अंदर ही लिख देते हैं 2,30,300, एक साथ ही लिख देंगे बाहर टोटल करके, अभी तो ऐसे ही लिखते हुए चल रहे हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन दे रखा है। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75% वैल्यू एंड फिक्स डिपॉजिट वर रियलाइज्ड एट 110%। तो चलिए फिक्स डिपॉजिट भी दे रखे हैं और इन्वेस्टमेंट, क्या कुछ बच गई थी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बची तो थी, अच्छा 80% इन्वेस्टमेंट ही यूज करी थी ना उन्होंने, तो बची हुई कितनी इन्वेस्टमेंट है 20%, तो इन्वेस्टमेंट थी कितने की 1,04,000, सॉरी 40 हो गई का 20% अगर मैं निकालूं तो कितनी 20,800 की इन्वेस्टमेंट अभी भी बची हुई है ना। अब इस 20,800 की इन्वेस्टमेंट को 75% यानी कि 25% का डिस्काउंट 75% पर इन्होंने क्या करा है, सोल्ड कर दिया है, तो मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 20,800 ही था ना, 800 मल्टीप्लाई बाई 75, 20,800 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15,600 में इन्होंने उसको रियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट 15,600 रुपये। चलिए जी ये काम भी खत्म, उसके बाद और आगे चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट वर रियलाइज एट 110%, तो फिक्स डिपॉजिट कितने के हैं ये रहे, तो बाई फिक्स्ड डिपॉजिट कितने के हैं 70,000 के, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाई 110%, सॉरी डिवाइडेड बाई 100, 77,000, 77,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, बॉबी टुक अवे द सेम अमाउंट 41,000 अगेंस्ट हिज लोन एंड बैलेंस टू हिम वॉज गिवन इन कैश। तो भाई एक ओल्ड फर्नीचर ले गया बॉबी, तो इसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, तो यहाँ पर दिखा देते हैं बाई बॉबीज कैपिटल कितनी 41,000, बाकी कहानी बेकार की है। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 20,000 के, जो दोनों ने पे करे सन्नी और बॉबी ने इक्वली ऑन हाफ ऑफ द फर्म। तो यहां दिखाना पड़ेगा टू सन्नीज कैपिटल टू बॉबीज कैपिटल, बॉबीज कैपिटल कितने कितने 10,000 10,000। अभी क्या क्या रह गया, क्रेडिटर का काम खत्म, बिल्स पेबल की कहीं बात नहीं हुई, 1,10,000 के थे, तो भैया देना तो पड़ेगा, जिसको नई पेमेंट हुई है वो जाने थोड़ी देगा हमको फॉर्म खाली करके। EPF बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने रुपए हैं 50,000 रुपये, पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी इनको, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जब क्वेश्चन में, तो हम खुद करेंगे। सन्नी का लोन ये तो हो गया, सन्नी की कैपिटल से 55,000 रुपये।
IFF ये सब काम खत्म, 12,000 और कोई चीज़ काम की नहीं है। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पर डेटर रह गए थे सर अधूरे, ये रहे डेटर में हमें बचे हुए डेटर देखने थे, कितने थे टोटल 1,77,000 के डेटर थे ना, जिसमें से 1,77,000 के 77,000 के डेटर थे, माइनस 60,000 के जो डेटर थे उसकी पेमेंट हमने ले ही लिया 59,000 कितनी 100 रुपये तो प्लस इसमें 1,77,000 में ऐड कर देंगे 59,100 को, तो 1,76,100। अब करेंगे इसका टोटल, और तो कुछ बचा ही नहीं है, देख लेते हैं बाकी टैली करके। सर फिक्स डिपॉजिट आ गया, स्टॉक 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 का है, तो स्टॉक की कहानी दी तो थी, अच्छा बॉबी ने ले लिया था ना स्टॉक को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये भी हो गई, इन्वेस्टमेंट भी गलती, डेटर भी हो गए, फिक्स एसेट भी हो गई, बस और तो कुछ बचा ही नहीं है। टोटल कर लेते हैं बस हम, तो ये कितना आया, ये 1,76,100, ये क्या कर दिया मैंने अंदर ही लिख दिया 1 लाख, टोटल आ रहा है 1,76,100, गलती से हो रहा है, ठीक है। 1,76,100 प्लस 2,30,300 प्लस 15,600 प्लस 77,000 रुपये, तो 4,99,000, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे यहाँ का टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ के टोटल में क्या आएगा 1,75,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000। मस्त क्वेश्चन है, जिसने सही से दिमाग लगाकर कर लिया ना, इसको ध्यान से समझ लिया, समझ लो डिसोल्यूशन कंप्लीट है उस बच्चे का, ठीक है, समझ लो ना मेरी बात। तो बच्चों आइए चलिए टोटल करते हैं बस इसका फटाफट से। एक चीज़ चेंज कर लेना यहाँ पर, ये लोन डाल देना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लोन के बदले उसने फर्नीचर टुक ओवर करा था क्वेश्चन के अंदर। तो आप भी करो, मैं भी टोटल करता हूँ, देखते हैं किस साइड का टोटल ज़्यादा आता है। तो पहले मैं इस साइड का टोटल करके देख लेता हूँ, पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं। 70,000 प्लस 86,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,77,000 प्लस 3,80,000, ठीक है जी, प्लस 55,000 प्लस यहाँ टोटल करके लिख दिया मैंने 3,35,000 प्लस 10 और 10 कितना हो गया पूरा 20,000, तो 12,27,000 आ रहा है। अभी साइड में लिख देते, पता नहीं है ना कहाँ का टोटल कितना ज़्यादा आ जाए। 12,27,000 ये हो गया। चलिए ऐसे इधर का करते हैं, 1,90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 1,43,680, ठीक है जी, प्लस 4,99,000, ज़्यादा हो गया क्या, 1 10 100 1000 10, हाँ ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, 4,99,000 प्लस 41,000, तो सर 11,30,680, 11,30,680, तो माइनस करेंगे इसको, देखेंगे। तो अभी तो ये पता लग गया कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो 12,27,000 यहाँ, ऐसे ही सेम 12,27,000 यहाँ, ठीक है, माइनस करेंगे 11,30,680, 12,27,000, तो कितना बचा 96,320, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के बीच में चला जाएगा। अब जो भी हमारे पार्टनर हैं, सन्नी और बॉबी हैं, और इनका रेशियो 3:2 दे रखा है, तो सन्नी बॉबी, ठीक है, 96,320 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं इसको भी कैलकुलेट, तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 57,792 आया, किसके पास, सन्नी, 57,792, और बॉबी के पास तो 96,320 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, गलत हो गया,
96,320 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 38,528 आया इसके पास, 38,528। आई होप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा, और वैसे भी समझ आने वाली बात ऐसी है, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब और बड़ा जानदार क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूँ कि सीबीएसई में जो पेपर आने वाला है अभी बोर्ड का, कैसे भी क्वेश्चन उठा कर देते, जिसने ये कर लिया वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। मतलब इससे यार, इससे ज़्यादा गंदी और एडजस्टमेंट कहाँ ही देंगे वो, ठीक है। एक एडजस्टमेंट के अंदर एक एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट के बराबर है इसके अंदर। खैर कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, देखने भी लंबा चौड़ा है, बाकी है इसके अंदर कुछ भी नहीं। ये देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 26 में ना बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। जैसे इक्विटी और लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड बताया हमें 31 मार्च 2023 में कभी हुआ करता था 44,90,000, और 31 मार्च 2024 से ही एक साल के बाद कितना हो गया, 54,90,000। खैर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तुम्हें पता ही है कैसा होता है। रिजर्व और सरप्लस दे दिए, ये 31 मार्च 2023 की सारी कहानी, 31 मार्च 2024 की सारा का सारा नोट टू अकाउंट हमारे सामने है, और ये दे रखा है, ठीक है। सीधा आता है क्वेश्चन पर। सर व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24? तो बताइए सर, 2023 से 2024 के दौरान कंपनी ने नए शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे, उसकी फेस वैल्यू बतानी है। तो भैया सीधी सी बात है, एक बात देखो, यहाँ पर 2023 में इशूड शेयर कितने हैं, 4.5, और सही एक साल के बाद 2024 में इशूड कितने हैं, 5.5। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, टोटल 1 लाख शेयर। अब इन्होंने एक शेयर की कीमत कितनी रखी हुई है, आप देख सकते हो, 10 रुपये ईच, 10 रुपये ईच। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए, इसमें इसकी क्या हो गई, फेस वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप टिक कर देना, बस पढ़ते रहना, टिक करते रहना। नेक्स्ट, शेयर इशू फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश वर इशूड टुगेदर। चलिए, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो शेयर इशू करे, ये कौन से, 1 लाख शेयर जो ये इशू करे हैं, ठीक है। इसको कितने रुपए में इन्होंने इशू किया है, मतलब इसमें जो कैश में शेयर इशू करे हैं वो कितने में करे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, जो 1 लाख शेयर इशू करे इस दौरान, आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर वर इशूड टू दी वेंडर। तो इसमें से ये 40,000 शेयर तो चले गए भैया वेंडर को, तो बचे कितने, 60,000 शेयर। यानी कि 60,000 शेयर क्या करे गए हैं, इशू करे गए हैं कैश में, ठीक है, कंसिडरेशन कैपिटल, ठीक है जी। अब देखने वाली बात यह है कि ये क्या एक्चुअल में फेस वैल्यू पर ही कंपनी ने इशू करे हैं, या इस पे किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करा है। फेस वैल्यू तो पता ही लग गई आपको 10 रुपये, और सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करा है तो वो हमें कैसे पता लगेगा। तो सर चलते हैं सिक्योरिटी, जहां पर SPR वाला कॉलम है उसके अंदर। तो 2023 में SPR का अमाउंट 2 लाख था, 2024 में SPR का अमाउंट 3,20,000 हो गया, यानी कि बढ़ोतरी कितनी की हुई, 1,20,000 की। तो सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ, अगर ये 60,000 शेयर पे 2 रुपये चार्ज करते हैं तो भी तो 1,20,000 बैठेगा। तो इसका मतलब इन्होंने फेस वैल्यू के ऊपर 2 रुपये रखकर सिक्योरिटी प्रीमियम के चार्ज करे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या दिखाओगे, 12 रुपये, 12 रुपये में इन्होंने इशू करे हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही है तो कॉमेंट आपके लिए है ही, ठीक है, डालते रहना उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला 1 अप्रैल 2024 कंपनी फोरफीट करती है ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो कंपनी ने कहा कि जो क्या हुआ है यहाँ पर, जो शेयर कंपनी ने फोरफीट करे हैं 1 अप्रैल 2024 को, डिफॉल्टर्स के जो शेयर फोरफीट करे हैं, तो बताइए कि कितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट अपीयर होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि 1 अप्रैल 2024 कहाँ पर है, 1 अप्रैल 2024 गिरा, 31 मार्च 2024। अच्छा, ये 1 अप्रैल 2024 आगे ही कहानी बता रहे हैं, हाँ ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि फोरफीट अमाउंट कितना हुआ है, कितना हुआ है। तो फोरफीट कितने करे हैं इन्होंने यहाँ पर, 5,000 शेयर फोरफीट करें, ठीक है जी। 5,000 शेयर सर फोरफीट हुए, और एक शेयर की कीमत कितनी है, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये, 10 रुपये। तो 5,000 इंटू 10 कितना होगा, ये 5 दाम 50, तो 50,000
रुपये। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा शेयर फॉर फीचर में वो कितना आएगा? अच्छा, एरियर भी तो हुआ होगा जब भी तो फॉरफीट करे होंगे, तो हाँ ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये रहे 5000 शेयर जिनका पैसा नहीं आया, 2 रुपये का एरियर हुआ, यानी कि 5000 शेयर पे कितने रुपए आए होंगे? 8 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये कंपनी ने शेयर फॉर फीचर में दिखाए होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा थर्ड का भी आंसर ए। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पर आते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द फॉर फीचर ऑफ दीज शेयर। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने बचे? तो सीधी सी बात है, जब 5.5 लाख शेयर थे जिसमें से 5000 शेयर फॉरफीट हो गए तो बचे कितने? नंबर ऑफ शेयर 5,45,000। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए ही आएगा। भाई 5.5 लाख शेयर देना, 5 फॉरफीट हो गए तो बचे कितने? 5,45। ठीक है, अब बड़े सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने इसके अंदर। इफ 2000 ऑफ द फॉरफीचर शेयर वर रीइश्यूड एट 14 रुपये पर शेयर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व रिस्पेक्टिवली एज ऑन 2024। तो अगर इन्होंने 2000 शेयर फॉरफीट करे 14 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया, ठीक है, फॉरफीटेड शेयर को 14 रुपये के हिसाब से इन्होंने री इशू कर दिया, तो बताओ जी सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व में 1 अप्रैल 2024 को कितना अमाउंट शो होना चाहिए? तो 2000 शेयर है ना, तो वापस चलते हैं, पहले देखते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ है सर? ये रहा कैपिटल रिजर्व। 40,000 तो पहले से ही है कैपिटल रिजर्व में, 40,000 रुपये तो पहले से ही है। ठीक है, और 2000 शेयर 14 रुपये में री इशू हो रहे हैं, तो 2000 शेयर री इशू कर रहे हैं 14 रुपये में। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो 14 दूनी 28। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में है हमारे पास 3,20,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम में है 3,20,000 रुपये। तो एसपीआर की अगर बात करी जाए तो 2000 × 4, तो 2 चौक 8,000। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन कहाँ है? तो 3,20,000 तो बताए ही थे इन्होंने, 8,000 के सिक्योरिटी प्रीमियम के और हो गए, 2 चौक 8, 3,20 बताई रखे, तो 8,000 इसमें अगर मैं ऐड कर भी दूंगा तो कितना हो गया? 3,28,000 सीधा सीधा अमाउंट। ठीक है, तो कहाँ गया ऑप्शन? कहाँ गया ऑप्शन? ठीक है, ये हो गए हमारे 3। अच्छा, दो ऑप्शन दे रखे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से कन्फ्यूज़न है सर, इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? तो अगर मैं देखूं शेयर फॉरफीट कितने करे थे, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो और रीइशू कितने करे? 2000 मल्टीप्लाई। अब इन्होंने फॉरफीट कितने करे थे? 40,000 रुपये। डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, 0 से 0 कैंसिल, 40, 8 × 2 कितना होता है? 16,000 रुपये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आया। तो 16,000 में ऐड कर दूंगा पहले के 40,000 में, तो ये 40,000 तो मेरे पास था ही, 16,000 इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 56,000 रुपये। अब चेक करते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है, ये वाला 3,28,000 और 56,000 रुपये। तो ये हो चुका है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट इन दी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर द रीइश्यू ऑफ दीज 2000 शेयर। तो सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप में बताओ यहाँ पर कितने शेयर का अमाउंट आना चाहिए? तो भैया सीधी सी बात है, हमारे पास कितने थे, कितने शेयर थे? 5,45,000। किसके बाद? फॉरफीट करने के बाद, मतलब शेयर का 5,45,000 शेयर थे फॉरफीट करने के बाद। वैसे तो 5,50,000 थे, अब इन्होंने 2000 शेयर और री इशू कर दिए, तो 2000 इसमें और जोड़ दो तो कितना हो गया? 5,47,000। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 5,47,000, 5,47,000, हाँ अमाउंट निकालेंगे तो वही बैठेगा 54,70,000, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये भी तो है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो 54,70,000। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं कौन से क्वेश्चन कराऊंगा? 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट कराने के लिए आया था, और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गए हैं। अब लास्ट पार्ट बी रह गया है, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उस बी को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसा भी सोच रहा हूँ कि जैसे आपके अकाउंट्स के सारे चैप्टर हैं,
पूरी तीनों किताबें मिलाकर जितने भी चैप्टर बैठते हैं, तो पर चैप्टर के हिसाब से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मैं ऐसे निकालूं जो कि आपके पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। उस लेवल के अगर आपको क्वेश्चन करवा दिए जाए ना, तो काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम में। अच्छा एग्ज़ाम करके आओगे, जब आप अच्छा एग्ज़ाम करके आओगे तो खुशी मेरे को भी बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं लग रहा हूँ रिसर्च में। आप पहले अपना इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दीजिए, फिर देखते हैं आगे की कहानी किस तरीके से हमें चलना है। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली नई वीडियो में पार्ट बी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।